बच्चों, तुम लोगों के सामने हम 3 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो क्लास 7 और 8 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 3 सवाल है। m प्लस एन इज इक्वल टू -5 हो तो m क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस 15mn का वैल्यू क्या होगा? सॉल्व करेंगे हम लोग, लेकिन सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन में एक बार पढ़ लेते हैं। 3 संख्याओं का औसत, औसत मतलब एवरेज 77 है। प्रथम संख्या दूसरी की दोगुनी, दूसरी संख्या तीसरी की दोगुनी है तो तीनों संख्या ज्ञात करना है कि तीनों संख्या क्या क्या है हमें बताना है। लास्ट क्वेश्चन, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -1 हो तो x क्यूब -1 का वैल्यू ज्ञात करना है। एक एक करके हम तीनों सॉल्व कर रहे हैं। देखिए आप लोग, पहला क्वेश्चन हमको वैल्यू निकालना है, यहां बना दे रहे हैं m क्यूब प्लस n क्यूब माइनस 15mn का। ओके, सॉल्व किया जाए इज इक्वल टू m क्यूब प्लस n क्यूब माइनस, देखिए एक फॉर्मूला पुट कर सकते हैं हम लोग, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3ab। अब 3mn आ गया तो हमारा बचा क्या यहाँ पर? -5 से अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो 5 3 15mn। ओके, अब ये -5 जो है यहाँ हम लोग देख सकते हैं m प्लस n का वैल्यू है, तो -5 के बदले हम लोग m प्लस n बैठा सकते हैं। देखिए m क्यूब प्लस n क्यूब प्लस 3mn इंटू m प्लस n। अब ये जो है हम लोग के एक फॉर्मूला में पुट हो गया। क्या फॉर्मूला हो गया हम लोग का? m प्लस n का होल क्यूब का फॉर्मूला हो गया। अब m प्लस n का वैल्यू क्या था? तो -5 था, तो -5 का होल क्यूब, -5 का होल क्यूब 125 होता है माइनस में, ये आप लोग जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। ये पहला सॉल्व हो गया, दूसरा क्वेश्चन समझने का है, देखते हैं। बोले 3 संख्याओं का औसत है 77। अगर औसत 77 है तो तीनों संख्या का योगफल 77 इंटू 3 हो जाएगा। तो देखते हैं, तीनों संख्याओं का योगफल इज इक्वल टू 77 इंटू जितना संख्या रहेगा उससे मल्टीप्लाई, गुना करने पर आएगा 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 7 21 और 2 23, 231 योगफल आ गया। ठीक है, अब तीनों संख्या क्या क्या देखिए। प्रथम संख्या दूसरी की दोगुनी है, दूसरी संख्या तीसरी की दोगुनी है, यानी सबसे छोटी तीसरी संख्या हुई। तो मान लेते हैं, माना तीसरी संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या इसका 2 गुना यानी 2x। तो पहली संख्या क्या हो जाएगा? पहली संख्या, अब इसका 2 गुना पहली संख्या है, दूसरी का 2 गुना है यानी 4x। अब तीनों का योगफल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा था? तीनों का औसत 77 यानी योगफल कितना बोल रहा था? 271, यानी x प्लस 2x प्लस 4x इज इक्वल टू 231। अब इसको हम लोग ऐड कर देते हैं और x 2x एंड 4x इज इक्वल टू 7x इज इक्वल टू 231। तो x का वैल्यू यहां से हमको मिल जाएगा 231 अपन 7 से कट जाएगा 3 21 3 इज इक्वल टू 33।
तो x का वैल्यू क्या आ गया 33, यानी तीसरी संख्या का वैल्यू क्या हो गया 33, दूसरी संख्या का वैल्यू 2 into 33 इज इक्वल टू 66, और पहली संख्या का वैल्यू क्या हो गया 4 into 33 इज इक्वल टू 132। ये आप लोगों का दूसरा का आंसर हो गया। ठीक है, अब तीसरा बनाते हैं। यहां बना दे रहे हैं, हमको बताना है x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू -1 है, तो x क्यू माइनस 1 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, हमको वैल्यू निकालना है x क्यू माइनस 1 का। अगर इसको a मान ले, इसको b मान ले, तो a क्यू माइनस बी क्यू। तो a क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो अब यहां देखते हैं इसमें क्या मान दिया हुआ है, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू -1 दिया हुआ है, और इसका एलसीएम निकालते हैं। इज इक्वल टू में -1 उतार दिए, एलसीएम होगा x में x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर प्लस x में x से डिवाइड किए 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो x स्क्वायर प्लस 1 का मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है, 1 में मल्टीप्लाई करें तो उतना ही आएगा, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -x, -x को इधर लेकर जाते हैं लेफ्ट साइड में, और x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पर इसका मान पुट कर देते हैं, x माइनस 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हम लोग का आंसर। थैंक यू वेरी मच।